गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज जो है हम आपको लखनऊ के 5 प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर शिव टेम्पल्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं और साथ में आपको ले जाने वाले हैं। मतलब मेरा ले जाने से है कि आज इस वीडियो में मैं लखनऊ के 5 प्रसिद्ध शिव टेम्पल जो बहुत प्राचीन हैं, जो कि कुछ रामायण काल से जुड़े हैं या फिर कुछ महाभारत काल से जुड़े हैं या कुछ हमारे काल से जुड़े हुए हैं, ऐसे 5 प्रसिद्ध मंदिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जिनमें सबसे पहले हमारा बुद्धेश्वर मंदिर होगा, मनकामेश्वर मंदिर होगा और आपका सिद्धनाथ मंदिर होगा। 2 और हैं जिनमें है कोनेश्वर मंदिर। कोनेश्वर मंदिर की एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि आप जब जानेंगे तो आप बहुत हंसेंगे भी, क्योंकि उसमें हमारे बाबा जो हैं थोड़ा सा बचपने वाला काम करके गए हैं। और एक इसी तरीके से और मंदिर है जो गोमती नदी के एकदम बीच में स्थापित है। तो आज ये 5 मंदिरों के बारे में मैं आपको विधिवत जानकारी दूंगा कि क्यों प्रसिद्ध हैं और उनकी स्टोरीज क्या हैं, कब बनाए गए, साथ में आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। मैं आपको ये सारी जानकारी इस एक वीडियो में दूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज़, मुझे ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इन 5 मंदिरों में से आप कौन कौन से मंदिर जा चुके हैं या अभी नहीं गए हैं, तो कौन कौन से मंदिरों में जाना आप पसंद करेंगे। चलिए अब हम चल के आपके लिए शूट करते हैं। आ जाइए, आज आपको हम मंदिर घुमाएंगे, सारे लखनऊ के टॉप 5 मंदिर। तो दोस्तों, हम लोग हैं इस समय बुद्धेश्वर मंदिर में, जो कि मोहान रोड पे स्थापित है और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है लखनऊ का। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है, मतलब भूमि से निकले हुए, स्वयं से निकले हुए जो शिवलिंग होते हैं उन्हें स्वयंभू कहते हैं हम, वो स्थापित है। अब सबसे मेन बात आते हैं कि ये जो मंदिर है ये क्यों प्रसिद्ध है और इसकी मान्यता क्या है। इसकी एक बहुत पौराणिक कथा है। वो ये है कि जब भगवान राम ने माता सीता को त्याग दिया था, तो माता सीता जब वनवास के लिए जा रही थी तब उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित था। उन्होंने यहाँ पे भगवान शंकर की पूजा की थी और पूजा करते समय उनको बुधवार के दिन उनके मन को शांति मिली थी और भगवान शंकर ने इनको अपने दर्शन दिए थे। इसी वजह से इस मंदिर का नाम बुद्धेश्वर पड़ा। साथ में कहते हैं कि भगवान लक्ष्मण को भी बुधवार को ही यहाँ पे भगवान शंकर के हमारे दर्शन हुए थे और उनको भी मन शांत हुआ था, विचलित था उनका भी, क्योंकि माँ सीता जा रही थी इस वजह से। तो इस वजह से भी इनको जो है बुद्धेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये लखनऊ के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और ये हमारे रामायण काल से जुड़ा हुआ है। साथ में इस आप ये जो ग्रिल देख रहे हैं, ये मंदिर में जाने का रास्ता है। आगे साइड में आपको उधर भगवान शंकर की शिवलिंग दिखाई देगी। इधर से इनका एक मेन गेट इधर से है और एक गेट उधर साइड से है। साथ में यहाँ पर एक सीता माँ का कुंड भी है जो कि इस मंदिर के परिसर के उस साइड में। हम अभी उधर साइड में नहीं है, हम लोग अभी फ़िलहाल इधर साइड में हैं, जो कि मंदिर का परिसर है और बहुत खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से बैठने की जगह बनी हुई है। साथ में यहाँ पे वट वृक्ष वगैरह हैं, तो बहुत सुंदर और खूबसूरत जगह है। दूसरी चीज़, यहाँ पे पूजा वगैरह बुधवार के दिन बहुत अच्छे से पूजा आरती और अर्चना होती है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धेश्वर बाबा बुधवार को ही प्रकट हुए थे, इसलिए ये मान्यता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से उस दिन पूजा वगैरह की जाती है। बाकी यहाँ का एक विशेष बात ये है कि हर दिन यहाँ पे बाबा का श्रृंगार एक अलग तरीके से किया जाता है। कभी फूलों से किया जाता है, कभी सिक्कों से किया जाता है, कभी और भांति भांति प्रकार की चीज़ों से किया जाता है। तो अगर आपने अभी तक बाबा के अलग अलग श्रृंगार नहीं देखे हैं तो आप 7 दिन यहाँ पर आइए, आपको अलग अलग श्रृंगार बाबा के देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पे पूजा और आरती सुबह और शाम में होती है, जो कि बहुत अच्छी होती है। अगर आप आते हैं तो आपको बहुत शांति मिलेगी। एक बात और ये प्रसिद्ध है इस मंदिर की, यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप सावन के महीने में बुधवार को जल लगातार चढ़ाते हैं तो आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है और आपके मन को शांति बहुत मिलती है। तो जिन जिन भाई और दोस्तों को और बहनों को
बुद्धि तेज करनी है और शांति चाहिए, वो लखनऊ में बुद्धेश्वर मंदिर आके बुधवार को जल चढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे मंदिर और फिर आपको हम वहाँ की जानकारी देते हैं। चलिए मिलते हैं आपको दूसरे मंदिर में। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं महाकाल की एक बहुत विशाल मूर्ति, जो कि माँ सीता कुंड में अभी जल्दी ही बनाई गई है। मैं इसका बहुत दिन से वेट कर रहा था कि ये जल्दी बने तो मैं इसके दर्शन करने आऊँ, क्योंकि मुझे मेरे महाकाल के सारे रूप बहुत पसंद हैं। और फिलहाल तो ये एक बहुत बढ़िया मूर्ति है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं सिद्धनाथ मंदिर। अभी हम आपको यहाँ की भी स्टोरी बताएंगे और हमने प्रसाद ले लिया है। तो अभी हैं हम लोग सिद्धनाथ मंदिर में, ठीक है। ये लखनऊ में स्थापित एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे जो बाबा का शिवलिंग है वो भी स्वयंभू है, मतलब खुद से आया हुआ, भूमि से निकला हुआ शिवलिंग है। और सबसे खास बात ये कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो लगभग पृथ्वी से 2 फुट नीचे की ओर है। तो हम लोगों को जो जल चढ़ाना है या जो भी सामग्री चढ़ाना है वो नीचे की ओर ऐसे चढ़ाना होता है। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि शिवलिंग हमेशा ऊपर होता है, लेकिन यहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, वो नीचे की ओर है। और यहाँ पे जिस तरीके से शिवलिंग है, ऐसा शिवलिंग पूरे लखनऊ में और कहीं नहीं है। और यहाँ पे आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं, जो कि सफ़ेद मार्बल से बना है, बहुत अच्छी नक्काशी से बनाया गया है। अब इसके बारे में बताते हैं। इसकी एक पौराणिक कथा है। माना जाता है कि जो भगवान लक्ष्मण थे वो यहाँ पर आते थे प्रभु महाकाल की पूजा करने के लिए, वो भी शेषनाग रूप में यहाँ आते थे और पूजा वगैरह करते थे, और फिर उसके बाद वो अपने धाम पे वापस जाते थे। तो ये मंदिर भी रामायण काल से जुड़ा हुआ है और ये बहुत शुद्ध और बहुत ही शांति से भरा हुआ मंदिर है। ये मंदिर अय्यागंज में है। अय्यागंज की रोडों का आपको चहल पहल और वहाँ का शोरगुल आपको पता है, लेकिन आप जैसे ही इस मंदिर के परिसर में आते हैं, वहाँ पे आपको सारा शोरगुल, सारी गाड़ियों की आवाज़, बादल की बहुत सारी आवाज़ें सब पीछे की ओर रह जाती है और आपको ये कुछ नहीं सुनाई देता है। आपको अगर यहाँ कुछ सुनाई देगा तो पीछे मंदिर की घंटों की आवाज़ और शांति, इसके सिवा यहाँ कुछ नहीं सुनाई देता। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह मना है, वीडियोस वगैरह मना है। हमने अभी परमिशन ली है यहाँ पे वीडियोस वगैरह के लिए, तभी हम यहाँ पे बना रहे हैं। अगर आप लोग आते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे बहुत शुद्ध और पवित्र जगह है, तो ऐसी कोई कृत्य न करें जिससे ये दूषित हो और आप लोगों को कुछ दंडनीय अपराध बोध हो। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें। फिलहाल आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं। मैं अंदर गर्भगृह की कोई फ़ोटो या वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि वो मुझे सही नहीं लगता है, और उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर आके ही दर्शन करने चाहिए। लोग मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये सिद्धनाथ मंदिर है, और अभी हमने इनके दर्शन भी कर लिए हैं, हमने थोड़ी सी पूजा भी कर ली है, और अब हम जा रहे हैं कोनेश्वर महादेव मंदिर, और फिर हम आपको वहाँ की वीडियो दिखाते हैं। अभी हम हैं लखनऊ के कोनेश्वर महादेव मंदिर में। कोनेश्वर महादेव मंदिर में बोलते हैं कि भगवान लक्ष्मण जो थे वो यहाँ पे आते थे पूजा अर्चना करने के लिए,
साथ में यहाँ की एक विशेष बात यह है कि जो यहाँ पे शिवलिंग है वो इस मंदिर के कोने में स्थापित है। कहा जाता है कि कई बार पुजारियों और भक्तों ने मिल के भगवान की शिवलिंग को बीच में मंदिर में लाने की कोशिश की, क्योंकि ज़्यादातर मंदिरों में शिवलिंग हमेशा बीच में होता है, बट वो लाते थे बीच में और ये फिर पुनः अपने स्थान में वापस हो जाते थे। तो इसी वजह से इनका नाम जो है कोनेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। दूसरी चीज़, ये लखनपुरी मतलब लखनऊ में स्थित है, क्योंकि लखनपुरी जब भगवान लक्ष्मण थे उस स्थान को लखनपुरी कहा जाता था। दूसरा बात जो है, ये ऋषि कौंडिन्य का आश्रम था जहाँ पे ये शिवलिंग विराजमान है। और फिलहाल ये बहुत अच्छा और खूबसूरत सा मंदिर है जो कि सफ़ेद मार्बल से बनाया गया है। और यहाँ पे भगवान शंकर की शिवलिंग के साथ साथ में और भी देवता विराजमान है और इनकी भी पूजा अर्चना होती है। सुबह 4 से 12 के बीच में खुलता है और फिर शाम को 4 बजे से रात के 10 बजे तक के लिए खुलता है। तो अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो कोनेश्वर महादेव मंदिर आपको चौक में पड़ता है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं अपने बाबा के दर्शन करने। मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अंदर की अलाउ है या नहीं है। फिलहाल हम अभी मेन मंदिर के गर्भगृह की से बाहर की ओर हैं, तो हम यहाँ पे ये बना रहे हैं। गर्भगृह की तरफ हम जा रहे हैं, इसलिए वहाँ की वीडियो नहीं बना पाएंगे। आप अगर दर्शन करना चाहते हैं तो चौक में स्थित है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको टैक्सीज और अपनी बाइक सुविधा सब मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं बाबा के पास, फिर आपको हम जानकारी देते हैं। यहाँ पे जो शिवलिंग है वो काले कलर में है। और आप लोगों को मैं ये बता दूँ, ये सच में एक मंदिर के छोटे से कोने में, फ़िलहाल तो ये मंदिर के बीच में होने चाहिए, ऐसा तो हर जगह हम लोगों ने देखा है, लेकिन ये कोने में है, इसीलिए इनका नाम कोनेश्वर महादेव मंदिर भी पड़ा। फिलहाल तो अब हम लोग जो है कोनेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद में हम चल दिए मनकामेश्वर मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हम आप लोगों को मनकामेश्वर मंदिर ले चलेंगे, वहाँ की भी आपको हम पौराणिक कथा और सिद्धियाँ बताएंगे कि वहाँ का क्या मान्यता है और वहाँ आराम से कैसे क्या हुआ था। और हमारे इन 5 मंदिरों में जाने में हमें रास्ते में हमारे बाबा ने भी दर्शन दे ही दिए। फ़िलहाल तो हम समझ गए हैं कि हमारे बाबा ने हमें दर्शन दिए हैं और कैसे दिए हैं ये भी हम जानते हैं। और फिलहाल इसीलिए मैं बोलूँगा हर हर महादेव की जय। और अब आपको लेके चलते हैं मनकामेश्वर मंदिर, फिर आपको वहाँ के बारे में बताते हैं। चलिए आइए वहाँ चलते हैं। तो अभी हम लोग हैं मनकामेश्वर मंदिर में और अभी तो बाबा का मंदिर बंद हो चुका है क्योंकि दोपहर हो चुकी है। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पे भगवान लक्ष्मण जो है पूजा अर्चना करने आते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मंदिर जो है रामायण काल से जुड़ाव रखता है। इस मंदिर के टॉप में 23 स्वर्ण कलश हैं जो कि इस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे इसको मनकामेश्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सच्चे मन से मांगी गई जितनी भी मुरादें होती हैं, जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, वो लगभग सारी योग्य हैं। अगर आपके हित के लिए है तो महाकाल वो आपकी पूरी करते हैं, इसलिए इसे मनकामेश्वर मंदिर भी कहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप लोग यहाँ आना चाह रहे हैं तो सुबह 5 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक आ सकते हैं। फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये ओपन रहता है।
आप लोग यहाँ आते हैं तो आप लोग यहाँ पे बहुत शांति भी फील करते हैं। और आप लोग बाबा के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना का सामान जैसे आप बेलपत्र है और फूल वगैरह ला सकते हैं। और बहुत ही अच्छी और पवित्र जगह है, तो यहाँ की गरिमा जरूर अवश्य बनाए रखें। ऐसा कुछ ना करें जिससे यहाँ पे कोई दिक्कत हो या यहाँ की पवित्रता या गरिमा भंग हो। हम लोग अभी जो है मनकामेश्वर मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं। हमने दादी से फूल लिए हुए थे। फिलहाल ये दोपहर का समय है, 12 से ऊपर हो चुका है, तो मनकामेश्वर मंदिर के जो दरवाजे हैं इस समय बंद हो चुके हैं। अभी 4 बजे ओपन होंगे और फिर शाम को 10 बजे तक ओपन रहता है। और अब हम यहाँ से दूसरे मंदिर में जाने वाले हैं। हम उसका नाम नहीं बताएंगे, हम बस इतना बता सकते हैं कि उस मंदिर में जाने के लिए हमें नाव का उपयोग करना पड़ेगा। वो हम गोमती नदी के बीच में जाएंगे। मनकामेश्वर मंदिर गोमती नदी के तट पर स्थित है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपकी कोई इच्छा है और आप चाहते हैं वो पूरी हो जाए, तो आप लोग यहाँ पर आके महाकाल के ऊपर जल अभिषेक कर सकते हैं, उनको जल चढ़ा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि लगातार 40 सोमवारों तक अगर यहाँ पे जल चढ़ाया जाए नियमित, तो आपकी मनो इच्छा जो होती है, जो आपकी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। तो जिनको अपनी कोई इच्छा अधूरी लग रही है और वो पूरी करना चाहते हैं, तो लोग यहाँ पर आके ऐसा कर सकते हैं। मंदिर आने से पहले, मनकामेश्वर मंदिर आने से पहले आप लोग इस समय का जरूर ध्यान रखें, अन्यथा आप लोगों को दर्शन नहीं होंगे। हमें भी दर्शन उतने अच्छे हो नहीं पाए, बट हमें थोड़ी सी झलक मिली क्योंकि हम भी लेट हो गए। तो अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं मंदिर, जो ये गोमती नदी के बीच में है। दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो जो पार्क पड़ता है वहाँ पे आपकी एंट्री होती है, ताकि आप लोग अंदर कितने लोग हैं, क्या हैं, और आप लोग ऐसे कोई काम ना करें जो यहाँ पे मर्यादा को भंग करता हो। साथ में आपको कुछ ज्ञानी पुरुष भी यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आपसे अथॉरिटी ना होने के बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो उनके आंसर आप कैसे देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और चलिए मंदिर लेके चलते हैं और फिर मंदिर की हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। फिलहाल इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि इस मंदिर को जाने के लिए हमें नाव की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं, हम लोग नाव में आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं मंदिर। हाँ बताइए। फिलहाल भैया की वीडियो बना लीजिए। सामने मंदिर है छोटा सा, और जो हमने नाम पढ़ रखा है वो गोमेश्वर महादेव मंदिर के नाम से है। फिलहाल मैं शायद उच्चारण सही से ना कर पा रहा हूँ, तो अभी भैया बताएंगे। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि चारों तरफ पानी और बीच में शिवालय होने की वजह से आसपास में प्राकृतिक सौंदर्य बहुत रहता है। और मैं बहुत दिन बाद बतखें देख रहा हूँ। ये बतखें मैंने नानी के यहाँ देखी थी और मैं यहाँ पे बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। और अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को लगभग 50 रुपये पर हेड के हिसाब से आपको किराया पड़ेगा। फिलहाल बताया जाता है, आप कम करा सकते हैं, आपकी बातचीत के ऊपर है। आप कम करा के फिर आगे बढ़ सकते हैं। जितने भी मंदिर हैं प्रसिद्ध मंदिर हैं, क्योंकि बहुत से मंदिर हम लोगों को नहीं पता। ये मैं खुद पहली बार यहाँ पे आया। जय हो। और मुझे मतलब टाइमिंग का था कि दोपहर में बंद हो जाते हैं, बट मैंने कहा देख लेते हैं। हाँ, तो फिलहाल मैं इनका नाम भी उतने अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहा, तो एक बार आप नाम बता देंगे? अगलेश्वर गोमतेश्वर महादेव। और ये बने कब से यहाँ पे, कब की? ये 1932 के निर्माण है। 1932 में इनका निर्माण हुआ था। और पहले मैंने जो पढ़ा है उसमें ये था कि ये जो है पहले किनारे पे थे। हाँ, पहले बाढ़ आई, फिर ये खुदाई होके बाढ़ होके इधर आई, तब से चारों कोने आ गए हैं। तब से ये बीच में आ गए हैं। और यहाँ पे आने जाने के लिए हमें नाव का सहारा लेना पड़ता है। और यहाँ की मान्यता बहुत है कि यहाँ पे ऐसे संत आए हैं कि बाबा की लीला है। ये फर्श खोल रही थी और उन्होंने त्रिशूल मार दिया, एकदम ये बैठ गया। अच्छा, के लिए वैसे हो गई। और आज भी आदमी चलता रहता है, उसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं, सिर्फ गोटे रखे गए थे और खाली जाल डाल के खाली उसको वैसे सिखाया गया। अच्छा, और वैसे ही उसे पानी आता है, यहाँ से भी पानी आता है, वहाँ से भी पानी आता है। अच्छा, समय आने पे जब पानी बढ़ता है, अभी छठ पूजा में पानी बढ़ गया। अच्छा, पानी आ रहा था, उसके अंदर जब ज्यादा होता है तब ये ओवरफ्लो करके बाहर आ जाता है। इसीलिए गैस निकलती है तभी वहाँ पे पानी।
और उधर खड़ेश्वरी बाबा थे तो उधर सिद्धौरी मतलब कि सिद्धि पेड़ में हाँ 41 दिन खड़े रहे तो अपना सिद्धि पेड़ किया। अरे वाह, बहुत यहाँ पे बहुत मान्यता इनकी है। और ऐसे ऐसे बाबा आगे चले गए जो मुंबई में रहते हैं। अच्छा, अरे मुंबई के बाबा तो हमारे यही है, बाबा की लीला है। ये बाबा तो की ये जो लीला है। कर सकते हो। और अपने मनकामेश्वर के बहुत से ऐसे संत आए हैं यहाँ पे। हाँ, मनकामेश्वर से ही हम अभी मनकामेश्वर हाँ, गए थे पहले, मनकामेश्वर। और फिर हम वहाँ से सीधे यहीं आ रहे हैं। सही सही। तो फिलहाल अब हमें तो नहीं लगता कि हमारे इस समय दर्शन हो अभी पाएंगे। ये हो सकता है कि पर्दा हल्का से हटा के बस वैसे ही देख सकते हैं, बाकी और उस तरह के नहीं उस तरीके से नहीं देख तो हम सकते हैं, लेकिन अगर उनके विश्राम का समय है तो हाँ। फिर हम बीच में खलल नहीं डालना पसंद करेंगे, जय हो है ना, क्योंकि हम बाबा के सच्चे भक्त हैं। जय हो। सच्चे भक्त नहीं, छोटे भक्त हैं, तुच्छ भक्त हैं। अभी कहाँ हमने कोई भक्ति करी। बाबा की लीला है। फिलहाल आप लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, समय जो है आपका दोपहर में बंद रहते हैं, तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप शाम को आ सकते हैं, आप सुबह आ सकते हैं। और जैसा अभी मैंने आपको दिखाया कि ये बिल्कुल गोमती नदी के बीच में है, तो यहाँ पे आने के लिए आपको नाव की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल ये मुझे नहीं पता था, ये लिए इस वजह से आज की जो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें 5 मंदिर मैंने कवर किए हैं, बाबा के दर्शन किए, 3 में तो हो गए, 4 में हो गए, 1 में नहीं हो पा रहे हैं हमारा। फिर हम यहाँ पे कभी आके दर्शन कर लेंगे। और उन सब में जो मुझे सबसे प्यारा मंदिर अभी तक लगा है वो ये वाला लगा है, क्योंकि मैं बाबा के कुछ अनोखी चीज़ों को पसंद करता हूँ। और फिलहाल ये मेरे लिए अनोखा है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत जगह देखे हैं टीवीज़ और वीडियोज़ वगैरह पे, बट पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ जहाँ पे हम नदी के बीचों बीच खड़े होकर एक मंदिर में बाबा के दर्शन करेंगे। और अगर आप लोग मुझे भी बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सा मंदिर सबसे अच्छा लगा और कौन से मंदिर में आपकी आने में रुचि ज़्यादा है। चलिए, हर हर महादेव। साढ़े 8 बजे तक मंदिर और सुबह की आरती आपकी 8 बजे शुरू होती है, 8:30 बजे तक समाप्त हो जाती है। अच्छा, तो आप लोगों का आरती का समय शाम को 8 बजे से है, 8 से 8:30 तक होती है, और सुबह भी 8 से 8:30 तक होती है। तो अगर आप लोग आरती देखना चाहते हैं तो आप लोग इस समय पे आ सकते हैं। दूसरी और सबसे अच्छी चीज़, ये एक ऐसी जगह है जो लखनऊ के बीच में तो है और गोमती नदी के बीच में है, लेकिन यहाँ शांति बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको जो सुनाई देगा वो सुनाई देगा नेचुरल आवाज़ें, मतलब कबूतर के उड़ने की आवाज़, बतखों की आवाज़, या फिर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और ओम की ध्वनि भी सुनाई देती है। भैया बता रहे